के मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिक। ओके देखो, मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिक, देखो मेटाबॉलिज्म जो है यहाँ पे डिनोट करता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिक, क्योंकि मेटाबॉलिक उसी से एसोसिएटेड है, मतलब उसके आगे कुछ होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो अगर बोल रहा है कि मेटाबॉलिक वेस्ट, तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट मींस जो बॉडी में प्रोसेसेस चल रहे हैं वो जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिंपल। और बताइए। हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, काफ़ी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत है, मोर देन एनफ है। हाँ अगर आप पीरियोडिक टेबल ही याद कर लें तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। और क्या क्वेश्चन है बताइए। हाउ मच विल कम इन द एग्जाम मीन्स कहाँ पे, किस एग्जाम में? नहीं तो बोर्ड एग्जाम में तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर ही नहीं है ना, आपके जो करंट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। आप एनसीईआरटी देखिए, उसमें पीरियोडिक टेबल चैप्टर ही नहीं है। ओके नहीं नहीं, स्ट्रीम हो रहा है, प्रॉपर स्ट्रीम हो रहा है। व्हाट इज मेंट बाय डायलिसिस? अब देखो डायलिसिस क्या है, ये एक टेक्निक है, ठीक है, जिसमें जो पेशेंट होता है, जिसमें किडनी डिसऑर्डर होता है, यानी किडनी फंक्शनल नहीं होती है सही से, ठीक है, और जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर आउट नहीं हो पाता है सही से, ब्लड फिल्ट्रेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, यूरिन फॉर्मेशन सही से नहीं हो पा रहा है, यानी जो वेस्ट है वो ब्लड में एज इट इज है, मतलब ज़्यादा वो डिपेंड करता है कितना डिग्री जो है डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उसकी जगह फिर आर्टिफिशियल किडनी को यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो चैम्बर होता है जो आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है, तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है और एक डायलाइजिंग मेम्ब्रेन होती है जिसके अराउंड फ्लूइड होता है, जिसको हम डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अब पेशेंट का जो ब्लड है वो निकाला जाता है, एक टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है, एंटी कोगुलेंट उसमें डाला जाता है ताकि कोगुलेशन ना हो जाए, ब्लड जम ना जाए, और फिर उसके बाद वो इससे पास कराया जाता है। तो अब वो जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू जो वेस्ट है वो बाहर निकल आता है। नहीं, डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी नहीं है, डायलिसिस प्रोसेस में आर्टिफिशियल किडनी यूज होती है, मतलब डायलिसिस इज व्हाट यू कैन सी अ काइंड ऑफ artificial method of removal of waste from the blood, ठीक है। तो ये वेस्ट बाहर आता है, तो धीरे 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 जब ये ब्लड पास कर रहा होता है तो एक तरफ से जो ये डायलाइजिंग फ्लूइड है ये फ्रेश फ्लूइड
मतलब इनपुट होता रहता है, और एक तरफ से जो वेस्ट फ्लूइड है वो बाहर आता रहता है। और उसके बाद ये जो आपका डिजाइन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो है इसके थ्रू, मतलब एक पाइपलाइन टाइप होती है, ठीक है, उसके थ्रू जो ब्लड आ रहा है, फिर वो फ्रेश ब्लड जो है, ठीक है, वो पेशेंट में वापस डाल दिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें ब्लड में से वेस्ट को बाहर निकाला है, तो इसको डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, और बताइए। होम्योस्टेसिस कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब जैसे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो 37 पे ही रहे, 37 ऑन एन एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस रहे। बॉडी की जो कंडीशन है अंदर की, उसको मेंटेन रखना, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, सो होम्योस्टेसिस इज व्हाट? मेंटेनेंस ऑफ, यू कैन से, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस मेंटेनेंस को, इज इट अनदर? नहीं 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 नहीं, इट इज नॉट अनदर नेम फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन तो वेस्ट रिमूवल है, मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल है। ठीक है, एक्सक्रीशन भी मदद कर रहा है, मतलब एक तरह से होम्योस्टेसिस करने में, यानी मेंटेनेंस करने में, लेकिन होम्योस्टेसिस इज नॉट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल, या एग्जैक्टली, एक्सक्रीशन तो मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल है बॉडी से। और होम्योस्टेसिस क्या है? इट्स अ मेंटेनेंस, जो बॉडी मेंटेन रखती है अपने आप को, टेम्परेचर को, पीएच को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को, जो उसको मेंटेन रखना है ताकि बॉडी हेल्दी रहे, सारे प्रोसेसेस चलते रहे। तो वो मेंटेनेंस होम्योस्टेसिस है। अब इसमें जो दूसरे दूसरे प्रोसेसेस हैं वो हेल्प करते हैं, एड करते हैं इसको मेंटेन रखने में। अगर वेस्ट बाहर नहीं जाएगा तो वेस्ट अंदर रहेगा, और वो वेस्ट जो है वो बॉडी की टॉक्सिसिटी को बढ़ाएगा। तो वो क्या करेगा कि वो अंदर के एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है? वो डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो मेंटेनेंस कहां हुआ? ठीक है, और बताइए। नहीं, टीयर्स के थ्रू मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं। टीयर मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है, टीयर्स के थ्रू मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि आई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, लेकिन अब उसमें जो है कुछ परसेंटेज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट है जो टीयर्स के थ्रू बाहर आते हैं। आई तो सेंस ऑर्गन है। आई के पास साइड में लैक्राइमल ग्लैंड होता है जिससे में ये टीयर फॉर्मेशन होता है।
हाँ, मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। और बताइए। देखो जायना, मैं कह रहा हूँ ये जो आप जैसे पूछ रहे हैं एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, तो रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी हैं उस चीज की, आप उस पर टाइम दीजिए। वो चीज क्योंकि जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो चीज दोबारा फिर से वही करूंगा ना, क्योंकि ऑलरेडी एक बार पूछ चुकी हैं आप। अब उसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? मतलब 2 बार 3 बार अगर आप पूछ रहे हैं तो उसके बाद भी कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? यहां आपसे कोई पूछने नहीं आएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव क्यों होता है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव क्यों होता है। आपको ये देखना है, अब आपको ये याद रखना है फाइनली कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव होगी, बस ये याद रखना है। वो तो वहां एक्सप्लेन किया गया है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए कि पॉजिटिव क्यों होता है, निगेटिव क्यों होता है। अब यहां पे फोकल लेंथ मान लो निगेटिव है तो निगेटिव है, बस ये आपको याद रखना है, ताकि मतलब कॉनकेव मिरर की जब बात हो, अब इसमें एफ की वैल्यू आपको निगेटिव लेनी है, ये याद होना चाहिए। अब ये याद नहीं हो रहा है तो अब इसमें तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा उस चीज को। प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कुछ भी मेजर करो, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज, वो पॉजिटिव रहेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कुछ भी मेजर करो तो वो निगेटिव रहेगा। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रियल ही इमेज बनती है सिर्फ। सिंपल। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वर्चुअल इमेज भी हो सकती है, तो वर्चुअल इमेज के लिए भी पॉजिटिव यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए भी पॉजिटिव यूज करेंगे। कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, अब उसमें क्योंकि ये चीज अब क्लियर हो गई। देखो एक है एक्सप्लेनेशन, लेकिन एक अब एक फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ गया, अब उस पर आपको फोकस करना है। अब एक बात हो गई कि रियल इमेज अगर है तो रियल इमेज सिर्फ कॉनकेव मिरर में बन रही है, और रियल इमेज जब भी मेजर करेंगे तो वो निगेटिव होगा। अब ये एक इंफॉर्मेशन आ गई, अब आपको इसको रिस्टोर करना है। कोई आपसे नहीं पूछेगा रियल इमेज निगेटिव क्यों होगा, तो वो जो एक्सप्लेन किया गया वो इस इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की गई है। अब रियल इमेज सिर्फ कॉनकेव मिरर में ही बनता है, वर्चुअल इमेज आपको सिर्फ जो सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में कभी रियल इमेज बनेगी ही नहीं, तो रियल इमेज हमेशा उल्टी बनेगी। तो रियल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस निगेटिव रहेगा और रियल इमेज के लिए हाइट निगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि रियल इमेज नीचे बनती है। वर्चुअल इमेज के लिए, अब वर्चुअल इमेज चाहे वो कॉनकेव का हो चाहे कॉन्वेक्स का हो, वर्चुअल इमेज के लिए v जो है वो पॉजिटिव रहेगा और हाइट जो होगी वो भी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। तो अब आपको फाइनल रिजल्ट पे ये फोकस करना है, और उसको भी मैंने बताया था लेक्चर में कैसे करना है।
ठीक है। ओके, चलिए फिर। ओके, वालेकुम अस्सलाम।